द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है केंद्र राज्य विधायी संबंध। केंद्र राज्य विधायी संबंधों से मुख्यतः कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं? अनुच्छेद 245, 255, अनुच्छेद 256, 263, अनुच्छेद 264, 293, अनुच्छेद 301, 307। सही उत्तर है अनुच्छेद 245, 255। संविधान के भाग सी में अनुच्छेद 245 से 255 मुख्यतः संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित हैं। संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 250। सही उत्तर है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के प्रादेशिक विस्तार को निर्धारित करता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्षा, पुलिस, दंड विधि, इनका क्रमशः संघ, राज्य और समवर्ती सूची से सही संबंध कौन सा है? 1 संघ, 2 राज्य, 3 समवर्ती। 1 राज्य, 2 संघ, 3 समवर्ती। 1 संघ, 2 समवर्ती, 3 राज्य। 1 समवर्ती, 2 राज्य, 3 संघ। सही उत्तर है 1 संघ, 2 राज्य, 3 समवर्ती। रक्षा संघ सूची, पुलिस राज्य सूची और दंड विधि मुख्यतः समवर्ती सूची में शामिल है। अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद में किस अनुच्छेद द्वारा निहित की गई है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249। सही उत्तर है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 संसद को उन विषयों पर अनन्य विधायी शक्ति देता है जो राज्य या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रस्ताव के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। सही उत्तर है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रस्ताव को राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत का समर्थन आवश्यक है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावी रहता है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। सही उत्तर है 1 वर्ष। अनुच्छेद 249 का प्रस्ताव अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, हालांकि नए प्रस्तावों द्वारा इसकी अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252। सही उत्तर है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहने के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत बना कानून आपातकाल समाप्त होने के कितने समय बाद सामान्यतः प्रभावहीन हो जाता है? तत्काल, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। सही उत्तर है 6 महीने। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत बना संसदीय कानून आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त होने के 6 महीने बाद प्रभावहीन हो जाता है, पूर्व में किए गए या न किए गए कार्यों को छोड़कर। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद किसके लिए कानून बना सकती है? राज्यपाल के अनुरोध पर एक राज्य, 2 या अधिक सहमति देने वाले राज्य, केवल केंद्र शासित प्रदेश, अनिवार्य रूप से सभी राज्य। सही उत्तर है 2 या अधिक सहमति देने वाले राज्य। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत 2 या अधिक राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अन्य राज्य बाद में उस कानून को अपना सकते हैं।
कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। सही उत्तर है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 संसद को सामान्य विधायी विषय वितरण की परवाह किए बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अभिसमयों और निर्णयों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत संसदीय एवं राज्य कानूनों की असंगति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254। सही उत्तर है अनुच्छेद 251। अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 249 या 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल के कानून के बीच असंगति से संबंधित है। समवर्ती सूची के विषय पर संघ और राज्य कानूनों की असंगति किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित होती है? अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 256। सही उत्तर है अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की असंगति से संबंधित है। अनुच्छेद 254(2) के तहत असंगत राज्य कानून उस राज्य में कब प्रभावी हो सकता है? केवल राज्यपाल की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यसभा की स्वीकृति, सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति। सही उत्तर है राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित और उनकी स्वीकृति प्राप्त राज्य कानून पहले के असंगत संसदीय कानून के बावजूद उस राज्य में प्रभावी हो सकता है। कथन ए, संसद बाद में अनुच्छेद 254(2) से संरक्षित राज्य कानून को अधिभावी कर सकती है। कारण आर, राष्ट्रपति की स्वीकृति संसद की विधायी शक्ति को स्थायी रूप से सीमित नहीं करती। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 254(2) संसद को बाद में ऐसे राज्य कानून में वृद्धि, संशोधन, परिवर्तन या उसका निरसन करने की शक्ति बनाए रखता है। संघ सूची के विषयों पर संसद को अनन्य विधायी शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249। सही उत्तर है अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के विषयों पर विधायी शक्तियों का वितरण करता है। संघ सूची पर संसद को अनन्य शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा, वन, विद्युत, इनमें से कौन से समवर्ती सूची में हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। शिक्षा, वन और विद्युत तीनों समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा और वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन। सही उत्तर है 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने शिक्षा और वन सहित कई विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत बना संसदीय कानून प्रस्ताव समाप्त होने के कितने समय बाद सामान्यतः प्रभावहीन हो जाता है? तत्काल, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। सही उत्तर है 6 महीने।
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत बना कानून राज्यसभा का प्रस्ताव समाप्त होने के 6 महीने बाद प्रभावहीन हो जाता है, पूर्व में किए गए या न किए गए कार्यों को छोड़कर। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून का संशोधन या निरसन कौन कर सकता है? केवल संबंधित राज्य विधानमंडल, राज्य का राज्यपाल, संसद, अंतर्राज्यीय परिषद। सही उत्तर है संसद। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत बनाए गए कानून का संशोधन या निरसन उसी प्रकार पारित या अंगीकृत संसदीय कानून द्वारा ही किया जा सकता है। संबंधित राज्य विधानमंडल स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. अनुच्छेद 248, बी. अनुच्छेद 249, सी. अनुच्छेद 250, डी. अनुच्छेद 253। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, अवशिष्ट शक्तियां, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय आपातकाल। A2, B3, C4, D1, A3, B2, C1, D4, A2, B4, C3, D1, A1, B3, C4, D2। सही उत्तर है A2, B3, C4, D1। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों, अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित, अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान विधि निर्माण और अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से संबंधित है। संसद भारत के बाहर प्रभाव रखने वाले कानून किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 253। सही उत्तर है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उसका प्रभाव भारत के बाहर भी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, इनमें से कौन से राज्य सूची में हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। पुलिस, लोक व्यवस्था और कृषि तीनों 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल विषय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 246 3, अनुच्छेद 246 4, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249। सही उत्तर है अनुच्छेद 246 4। अनुच्छेद 246 4 संसद को भारत के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति देता है। कथन ए. राज्य विधानमंडल सामान्यतः राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। कारण आर. अनुच्छेद 246 3 संवैधानिक अपवादों के अधीन उन्हें अनन्य शक्ति देता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 246 3 राज्य विधानमंडलों को राज्य सूची के विषयों पर अनन्य शक्ति देता है, जो अनुच्छेद 246 1, 246 2 तथा अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष विधायी शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 246 1, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 269। सही उत्तर है अनुच्छेद 246 ए। अनुच्छेद 246 ए संवैधानिक व्यवस्था के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी के संबंध में संसद को अनन्य विधायी शक्ति किसके तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 246 ए 1, अनुच्छेद 246 ए 2, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 279 ए,
सही उत्तर है अनुच्छेद 246(2). अनुच्छेद 246(2) अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली आपूर्ति पर जीएसटी संबंधी कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद को देता है। विधायी क्षमता विवादित होने पर कानून की वास्तविक प्रकृति निर्धारित करने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? सार एवं तत्व का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, भावी विनिर्णय का सिद्धांत। सही उत्तर है सार एवं तत्व का सिद्धांत। सार एवं तत्व का सिद्धांत कानून की वास्तविक प्रकृति और प्रमुख चरित्र की जांच करके विधायी क्षमता निर्धारित करने में सहायता करता है। छद्म विधान का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। संघीय कानून सदैव राज्य कानून पर प्रभावी होता है। न्यायालय कानूनों की समीक्षा नहीं कर सकते। प्रत्येक कानून का अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रभाव होता है। सही उत्तर है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। छद्म विधान का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि विधायिका जो कार्य अपनी संवैधानिक क्षमता के भीतर प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकती। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित, अनुच्छेद 250 आपातकाल, अनुच्छेद 252 राज्यों की सहमति। इनमें से कौन संसद को राज्य विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देते हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों प्रावधान अलग अलग संवैधानिक परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देते हैं। कौन सा प्रावधान विधायी संबंधों में संघ की प्रधानता को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है? राज्य सूची। संसद में अवशिष्ट शक्तियां, राज्य विधान परिषदें, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। सही उत्तर है संसद में अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट विधायी शक्तियों का संसद में निहित होना भारत के विधायी संघवाद में संघ को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण विशेषता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।